आप सभी को जय मसीह की। मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी माताओं को बधाई देती हूँ। और जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रत्येक को भी बधाई देना चाहती हूँ कि हम एक माँ के बच्चे हैं, चाहे हम बेटे हैं या हम बेटी हैं। मैं भी एक माँ की बेटी हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं और आप इस दिन को देख सक रहे हैं कि हम एक बार फिर से मदर्स डे को मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मदर्स डे जो है ये अमेरिका से शुरू हुआ। एना जार्विस जो एक महिला थी, उन्होंने शांति के लिए और कमज़ोर महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, बहुत सारे पुरुष मारे जाते थे और एक माँ अपने बेटे को खोती थी, एक बहन अपने भाई को खोती थी, एक पत्नी अपने पति को खोती थी। और इसके लिए बहन एना जार्विस ने बहुत कार्य किया। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी ने इस काम को आगे बढ़ाया और सरकार से यह मांग की कि एक दिन मदर्स डे के रूप में घोषित करने का करें। और आज वो दिन है कि मई महीने के हर दूसरे संडे जो पड़ता है उस दिन मदर्स डे मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी सुना कि एक माँ के अच्छे कामों को उसकी बेटी ने आगे बढ़ाया और इस दिन को मदर्स डे का नाम दिया गया। उसने अपनी माँ को एक उपहार दिया। मदर्स डे के दिन हम अपनी माँ को फ्लावर्स देते हैं, बुके देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं। और यदि गिफ्ट नहीं देते हैं तो माँ को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं, चाहे फ़ोन के द्वारा या माँ हमारे साथ घर में है तो सामने खड़े होकर के हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आई लव यू मम्मी भी बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा दिन है कि सिर्फ एक दिन मनाने का दिन नहीं है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपनी माँ को अब गिफ्ट देते रहें। आइए हम बाइबल में से कुछ उदाहरणों को देख लें कि ऐसे कौन सी गिफ्ट्स हैं जो कि उस समय के लोगों ने, उस समय के बच्चों ने अपनी माँ को गिफ्ट दिया। मैं पढ़ लूँगी दूसरा तीमुथियुस उसका अध्याय 1 और पद 5 और 6। दूसरा तीमुथी अध्याय 1 पद 5 और 6, जहाँ पर पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से बोलता है, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। यहाँ पर 3 पीढ़ियों को हम देख रहे हैं, 3 जनरेशन को हम देख रहे हैं। पहली जनरेशन है तीमुथियुस की नानी, दूसरी जनरेशन उनकी माँ और तीसरा स्वयं तीमुथियुस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिके जो तीमुथियुस की माँ थी, वो अपनी माँ लुईस को क्या गिफ्ट देती है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि निष्कपट विश्वास यूनिके में भी था। क्यों था? क्योंकि उसकी माँ में निष्कपट विश्वास था और उसने माँ को गिफ्ट दी है कि वो भी हमेशा निष्कपट विश्वास पर बनी रही, वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती रही अपने जीवन भर। जब वो विश्वास की तभी तो उसने अपने बेटे तीमुथियुस को भी वही बातें सिखाई और तीमुथियुस भी निष्कपट विश्वास पर बना रहा। तो ये एक गिफ्ट है कि हमारी जो माँ है हमको जो आत्मिक शिक्षाएं देती हैं, वचन की शिक्षाएं देती हैं, विश्वास में बने रहने की शिक्षा देती है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उनको गिफ्ट के रूप में ये दें कि हम भी उस विश्वास में बने रहें।
दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, पहला शामुएल उसका अध्याय 1 और पद 11। इसको सभी कोई जानते हैं। दूसरा शामुएल पहला अध्याय पद 11, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि जब हन्ना जो बांझ थी और जब वो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती है तो उस समय वो एक मन्नत मानती है, और उसकी मन्नत ये थी कि वो कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, सुधि ले और मुझे भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। एक पुत्र की मांग करती है, पुत्र दे, और तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। ये हन्ना जो है एक माँ के रूप में एक मन्नत मांग रही है, और वो मन्नत क्या मान रही है कि वो अगर बेटा पैदा होगा तो जीवन भर उसको यहोवा के लिए अर्पित करेगी। और हम जानते हैं, जैसे वचन में लिखा है दूसरे अध्याय के, इसी में पहला शामुएल दूसरे के अध्याय के 21वें पद में, कि हन्ना की सुधि यहोवा ने ली और 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बचपन से ही बालक शमूएल जो है वो यहोवा के साथ साथ रहा। उसने अपनी माँ को एक उपहार दिया, और वो उपहार क्या था कि उसने माँ ने जो सोचा कि मैं उसे परमेश्वर को अर्पण करूँगी, वो जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेगा, और वही काम को बालक शमूएल जो है पूरे बुढ़ापे तक करता है। वो नबी बनता है और बहुतों को परमेश्वर के वचन को बताता है, बहुतों को वो चिताता है। तो ये शमूएल ने अपनी माँ को एक गिफ्ट दिया। यदि आज हमारी माँ किसी चीज़ के लिए मन्नत माने, माँ जो है वो कभी गलत बातों के लिए मन्नत मांग ही नहीं सकती। माँ जो है कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकती। और हम भी बालक शमूएल के समान अपनी माँ को ये गिफ्ट दें, जो गिफ्ट सदा के लिए होगा। फिर जैसे वचन में लिखा है इफिसियों 6:1 में, इफिसियों 6:1 को मैं पढ़ लूँगी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और क्या प्रतिज्ञा है? आगे लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये जो आज्ञा है ये परमेश्वर की ओर से है। हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहना है। इसलिए आज्ञाकारी नहीं बने रहना है कि वो हमारे सांसारिक माता पिता हैं, बल्कि इसलिए भी आज्ञाकारी बने रहना है क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है, हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। और उसकी आज्ञा के अनुसार हमको आज्ञाकारी बनना है, ताकि हमारा भला हो और धरती पर बहुत दिन तक हम जीवित रह सकें। आज के समय में जबकि कोरोना महामारी फैली हुई है, और इस महामारी में बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है, लोग बोलते हैं कि ये सब हमारे कर्मों का फल है, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। तो देखिए परमेश्वर ने वचन में यहाँ कितना क्लियर लिखा है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। हम माँ बाप के आज्ञाकारी रहेंगे, हम परमेश्वर के भी आज्ञाकारी हो जाएंगे। तब बहुत सारी विपत्तियाँ हमसे टल जाएंगी, और यदि विपत्ति आती भी है तो परमेश्वर हमको इतना सामर्थ्य देगा कि हम सामर्थ्य के साथ उसका सामना कर सकेंगे। कुलुस्सियों 3:30 में भी लिखता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम अपनी माँ का आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम जीवन भर के लिए उसको ये उपहार या गिफ्ट दे सकते हैं। तीसरा जो गिफ्ट है
वो है वरदानों का गिफ्ट। मैं जूलॉजी की टीचर हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों में यदि कोई गुण आता है, कोई वरदान आते हैं, तो वो ज़्यादातर जीन्स के द्वारा गुण आते हैं, और माता और पिता के जीन्स जो हैं वो बच्चों में आते हैं। और ये जो जीन्स हैं ये एक कैरेक्टर को लिए हुए होते हैं। परमेश्वर बहुत सारे वरदानों से हमको परिपूर्ण करता है, और हमने अक्सर देखा है कि यदि माता पिता अगर अच्छे संगीत वाले हैं तो उनके किसी न किसी बच्चों में संगीत की समझ आती है। माता पिता अगर अच्छा वचन प्रचार करने वाले हैं तो उनके एक ना एक बेटे बेटी में ये गुण आता है। माता पिता अगर बुद्धिमान हैं तो उनके किसी न किसी बेटे बेटी में बुद्धिमानी आती है। ये सब वरदान हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिले हैं। क्या हम इन वरदानों का सही उपयोग करके अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं? अपनी माँ को क्या हम प्रसन्न करते हैं? जो संगीत का वरदान है, क्या इसको हम परमेश्वर की महिमा स्तुति में बिताते हैं? ये आज सोचने का विषय है। क्या हम वचन प्रचार करते हैं? क्या हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, जैसे हमारी माँ चाहती है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हम अच्छे जगह पर नौकरी करें, अच्छे अच्छे कामों को करें? अभी वर्तमान समय में देखा गया कि बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे जवानों में, यहाँ तक कि मेरे बराबर उम्र वाले लोगों में भी, जिनमें इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है वरदान के रूप में, उस बुद्धि का उपयोग वो अच्छी बातों में नहीं करते हैं। उस बुद्धि को वो दूसरी जगह में विनाश की तरफ चलाते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ और पिछले 36 साल मुझे सर्विस करते हो गया। 36 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा जो मेरे से 10 गुना बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थे, परंतु उनकी बुद्धि सिर्फ इस चीज़ों में खर्च होती है कि कहाँ पर कोई काम हो रहा है उसमें अड़ंगा लगाएं, किस तरह से प्रिंसिपल या स्टाफ को हम परेशान करें, और विभिन्न प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। प्रियो, हमारी बुद्धि का उपयोग हम अच्छे कामों में करें, अच्छी जगह नौकरी करें, वचन को सीखें, वचन में ज्ञान बढ़ाएं, दूसरों को बताने वाले हों, ताकि हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकें और अपनी माँ को एक गिफ्ट दे सकें। एक वचन और मैं पढ़ लूँगी, व्यवस्था विवरण 27:16, जहाँ लिखा है, शापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जानता है। नीति वचन 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाली की सुनना, और जब वो बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। ये जो वचन है ये जवान बच्चों के लिए विशेषकर है, क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि माँ जो है वो बहुत सारी आधुनिक तकनीकों को नहीं जानती है, वो मोबाइल फ़ोन के हर फंक्शन को नहीं जानती है, और बच्चे उनसे कहते हैं चुप हो जाओ, तुमको तो कुछ समझ नहीं आता है, बेकार हो, लाओ छोड़ो। कितना दुख लगता होगा। वो अपनी माँ से बोल रहे हैं, उस माँ से जिसने उसको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी में माँ का ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। उसका कारण भी है, क्योंकि माँ के पास बहुत सारे काम होते हैं। माँ एक पत्नी भी रहती है, माँ एक सर्विस करने वाली रहती है, माँ होम मेकर रहती है, उसका समय उसमें जाता है। तो वो इन चीज़ों को कब सीखे, इन बातों को कब सीखे? यदि आज जवान जो हैं अपनी माँ को थोड़ा बहुत भी जो उनके काम के लायक है उतना तकनीक सिखा दें तो माँ के लिए एक ये बड़ा उपहार होगा। हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ हैं वो नहीं जानती हैं कि फ़ोन को खोल करके किस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। यदि आज हम अपनी माँ को ये चीज़ सिखा दें तो जो वो घर में बैठी रहती हैं वो वचन को भी सुन सकती हैं। बहुत सी माँ जिनकी आंखें धुंधला गई हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, कम से कम वो सुन तो लें। ये एक बहुत अच्छा और बहुत अनुपम उदाहरण होगा।
उपहार होगा अपनी माँ को देने का। एक और वचन को मैं पढ़ूंगी जहाँ पर नीति वचन 20:20 में लिखा है, जो माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। अब आप यहाँ हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि हम अपने माँ को पिता को कभी अपशब्द गाली नहीं बकते हैं। जी हाँ, अधिकांश लोग, हम मसीही जो बच्चे हैं, नहीं बकते हैं, लेकिन कोसते ज़रूर हैं। कई प्रकार से हम माता को पिता को कोसते हैं। हम कोसते हैं, मेरे जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी बोलते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ करके नहीं दिया था, जो कुछ है सब मैंने अपने दम पे किया है। हम भूल जाते हैं कि कैसे नहीं करके दिया है, कैसे नहीं करके दिया है। जितना उनके बस में था उतना करके दिया। पहले समय में हम मसीहियों के पास हम ध्यान करें तो 20, 25, 30 साल पुराने अपने माँ बाप को हम ध्यान करें तो बहुत सारे मसीही, अधिकांश, बहुत सारे नहीं, अधिकांश मसीही संपन्न नहीं थे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को वो सब चीज़ देने की कोशिश की जो उनको मिलना चाहिए था, और उसी का नतीजा ये है, और उनकी प्रार्थना और दुआओं का नतीजा ये है कि बच्चे आज उस स्थिति में, उस स्टेटस पर खड़े हैं। कई बार माँ बाप अपने जवान बच्चों को डांटते हैं, और देखिए उनके डांटने में, अनजाने में ही वो एक बहुत बड़ी गलत शिक्षा और गलत बात को बताते हैं। अपने जवान बच्चों को डांटते हैं, तू कुछ नहीं करता, घर में निठल्ला रहता है, मुझे देखो, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया लेकिन मैं खुद के पैर पे खड़ा हो गया। बहुत गलत डांट है ये। बच्चे के मन में क्या सम्मान आएगा अपने दादा दादी, नाना नानी के प्रति, इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रियो, आज जबकि मदर्स डे है और हम आज के दिन अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे मेरे जैसे उम्र के हैं या बुजुर्ग भी हैं, अपनी अपनी माँ को ध्यान करें। कुछ लोगों की माँ साथ में होंगी या इस संसार में है कहीं ना कहीं, कुछ की माँ इस संसार में नहीं है। आज समय है कि हम अपनी अपनी माँ को याद करें और उनको मदर्स डे में एक ऐसा उपहार दें जो कि जीवन भर के लिए वो उपहार रहे। आज हम वादा करें कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम अपनी माँ के इच्छा अनुसार काम करें और उनको इस प्रकार से सम्मान दें, और जब हम इस प्रकार से सम्मान देंगे तो हम परमेश्वर पिता की उस आज्ञा को भी सम्मान देंगे, उस आज्ञा को भी हम मानेंगे कि तू अपने माता पिता का आदर करना। कई जगह वचन में ये बात लिखी हुई है, और साथ ही साथ हमेशा ये लिखी है कि उससे तेरा भला होगा, उससे तेरी आयु बढ़ेगी। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबों को ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा विवेक दे कि हम अपनी माता को ना भूलें, उसकी शिक्षाओं को ना भूलें, उसके सम्मान करने वाले हों। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु को देते हुए ये विनती प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन।